नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ। लगातार पीरपैंती विधानसभा को लेकर चर्चाएं तेजी पर। जी हाँ, दूसरे सत्र में यहाँ नामांकन का प्रक्रिया है और आपको मैं बता दूं कि कल रात्रि में जो है एनडीए अपना उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। हालांकि अगर राजद की बात की जाए तो अभी तक खासकर पीरपैंती विधानसभा में वो देखने को नहीं मिला चेहरा, कौन सा चेहरा। हालांकि 3-4 लोग जो है राजद से कहीं ना कहीं अपने आप को संभावित उम्मीदवार के तौर पर लोगों से मिल रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ राजद के नगर अध्यक्ष बोले तो एक युवा चेहरा जो है हमारे साथ है। इन्हीं सभी बातों को लेकर विशेष चर्चा करेंगे इनके साथ। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, पीरपैंती विधानसभा की बात की जाए, खासकर आपके पार्टी की बात की जाए और मौजूदा जो हालात हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? पार्टी हमारी यहाँ बहुत ही मजबूत स्थिति में है। जहाँ तक कि जाना जाता है कि पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र राजद का गढ़ माना जाता है और आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर कि पार्टी के प्रति लोग समर्पित हैं। पीरपैंती की जनता जो है वो इस बार पूरा बिहार में बदलाव चाहती है और वो बदलाव पीरपैंती से होगा, ये तय है इस बार। जी हाँ, आप कुछ दिन पहले देखे कि रजनीश यादव जी को लेकर आपके बगल की विधानसभा जो कहलगांव है वहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन हुआ जिसमें हजारों लोग पहुँचे। हालांकि विपक्षियों का कहना था कि लोग जो है हेलीकॉप्टर देखने गए हुए थे। कितना सहमत है इन बातों से? देखिए, हेलीकॉप्टर तो लोग बचपन से देख रहे हैं। हर चुनाव में हेलीकॉप्टर, विधानसभा, लोकसभा, कोई नया बात नहीं रह गया। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज लोगों के लिए आम बात हो गया। वो हमारे नेता को देखने के लिए वो जनसैलाब उमड़ा था। आप अगर वहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक जनसैलाब उमड़ा था। हम लोगों को जहाँ पार्किंग एरिया से निकलने में 3-4 घंटा लग गया। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि कितने लोग थे। वो जो सेट बना था, पंडाल जो बना था, वो छोटा पड़ गया था वहाँ पर। लोग नेता को देखने के लिए तो मुतारू थे कि नेता को अपने हम देखें, मेरे नेता आए हैं। बिहार के युवा आइकॉन है वो, उनको देखने के लिए जनसैलाब उमड़ा हुआ था। और ये जनसैलाब पूरा बदलाव है बिहार के लिए, एक संदेश था। ये चुनाव से पहले कार्यक्रम जो कहलगांव में हुआ, वो कहलगांव विधानसभा में, वो एक संदेश था कि पूरा बिहार में बदलाव होने जा रहा है यहाँ से। जी हाँ, बिल्कुल एक संदेश जैसा कि बता रहे हैं नेताजी। और बिहार में पहला जो रैली था राजद का वो कहीं ना कहीं कहलगांव से। सर, बात किया जाए पीरपैंती विधानसभा की तो कहा जाता है कि अगर मैदान में दो अगर पहलवान हैं तो दोनों का जो कमी और खूबियाँ वो दो कहीं ना कहीं लोग जानते हैं एक दूसरे के प्रति। और एनडीए की अगर बात की जाए तो जैसा कि बहुत प्रतीक्षा के बाद एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया मुरारी पासवान जी को और महज चंद घंटों के पश्चात जो है पूर्व विधायक ललन पासवान जी है वो कहीं ना कहीं भाजपा का दामन छोड़ते हैं। क्या कहना चाहिएगा कि कहीं ना कहीं पीरपैंती में एक भूचाल आने वाला है, ये कैसा संदेश है? देखिए, भूचाल तो पीरपैंती में आ ही गया है क्योंकि माननीय जो विधायक हैं भाजपा के प्रेजेंट में, उन्होंने पार्टी उनको सिंबल नहीं दी अपनी, इस बार किसी दूसरे पर भरोसा जताया है। तो उसने आनंद फनन में वो घंटे भीतर में अपना वो इस्तीफा सौंप दिए। तो भूचाल तो आएगा। क्या लगता है राजद का दामन? देखिए, हमारी पार्टी तो गरीब, वंचित, शोषित समाज की पार्टी है, अति पिछड़ा की पार्टी है। हमारे पार्टी में सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी लोग हैं हमारी पार्टी किसी को मना नहीं करते। आप देख रहे हैं जिस तरह पटना में लोग हर जगह से नेता हो, चाहे वो स्वर्ण समाज से हो, चाहे वो अति पिछड़ा समाज से हो, राजद का दामन लगातार थाम रहे। आपने देखा होगा कि रात में सूरजभान सिंह ने भी पार्टी का दामन थामा। तो एक भरोसा है हमारे नेता पर कि ये बिहार में बदलाव कर सकते हैं। तो लोग तो जुटेंगे ही और हम तो सबको बोलते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। चाहे हमारे पीरपैंती के माननीय हो, पूर्व माननीय हो, आपका हमारी पार्टी में स्वागत है। आप आइए, मान सम्मान के साथ स्वागत है पार्टी में। कहीं ना कहीं टिकट की लड़ाई है और अगर जनता मतलब पार्टी से रुष्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं टिकट का जो है सिंबल नहीं मिलना एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। तो क्या इसमें देखा जाता है कि लोग पार्टी के समर्पित है या निजी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहिए इसमें? देखिए, किसी व्यक्ति का निजी स्वार्थ होता है, किसी व्यक्ति का कोई पार्टी समर्पित होते हैं। सबका अपना अपना विचार है, अपने अपने विचारों पर लोग चल रहे हैं। जी हाँ, सही बोला सर ने कि सबका अपना अपना विचार है और विचार ही आपको महान बनाता है। सर, बात किया जाए पीरपैंती की जनता की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं एक सिरे से
जो विधायक थे उनका विरोध हुआ और आलाकमान के द्वारा उनका टिकट काटा गया, तो वो विरोध का क्या फायदा राजद को मिलने वाला है? देखिए, फायदा और नुकसान ये जनता तय करती है। ये विधायक और ये मैं खुद तय नहीं कर सकता हूँ कि ये फायदा नुकसान क्या होगा। फायदा नुकसान तय करने के लिए जनता है। जनता सर्वोपरि है। जो उनको फैसला होगा, जो उनके हित के लिए लगेगा, ये सरकार हमारे हित के लिए बेहतर है, जनता उस ओर मुड़ेगी और उसकी सरकार को चुनेगी। 2005 की तो मंडल जी आए राजद से, पुनः उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2010 में अमन जी आए, पुनः 2015 में जो है आपके राजद के विधायक जो है वो रामविलास पासवान जी रहे। तो उसको किस नज़रिए से देखा जाए कि अगर राजद और जदयू का गठबंधन है, क्या तो ही फिर 35 में सरकार बनेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये लोग अपना अनुमान लगाते हैं। वोट तो लोग मोदी जी के नाम पर वोट समझ के चलेंगे। वोट लेने योग्य उम्मीदवार भी होना चाहिए। दूसरे के नाम पर कब तक वोट लीजिएगा? अपने काम के दम पर वोट लीजिए, दूसरे के नाम पर वोट। काम तो पार्टी कर रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं पावर प्लांट की अगर बात की जाए, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, जनता की ये बात है। पावर प्लांट की अगर बात की जाए, और फिर महिलाओं के खाते में जो है वो 10,000 दिया जाना, फिर आपका लेबर कार्ड के माध्यम से 5-5 हज़ार खाते, तो कहीं ना कहीं एक सिरे से सरकार जो है अपने खजाने को जनता पर न्यौछावर कर रही है, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा खासकर एनडीए की तरफ से। ऐसे में राजद को सीट निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। किस नजरिए से? सबसे पहले तो वो 10,000 रुपये जो दिया जाए, आपकी सरकार लगभग 3-4 टर्म से, मतलब 18-20 साल से आपकी सरकार है बिहार में। 20 साल से आपके एक बार भी श्रम कार्ड में कोई तरह का पैसा क्यों नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, ये महिला को जो 10,000 रुपये जीविका दीदी जो दिया जाए, इतने दिनों में सरकार कहाँ सुनी थी? ये हमारे नेता का दबाव है। हमारे नेता के प्रेशर में आके सरकार को, लोगों के बीच में पैसा को सरकारी खजाना लुटाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास अब मुद्दा की बात रही नहीं है, विकास की कोई बात बची नहीं है उनके पास। तो उनके पास एक ही बात बचा है कि अब किसी तरह लुभाना है जनता को पैसा देके। तो जनता भी वही है, पैसा लेके वोट आपको देने नहीं जाती है। ये कहना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, पैसा लेके वोट देना, क्योंकि खासकर महिलाओं की अगर बात की जाए तो उसके मन में है कि जैसे कि बहुत सारा ग्राउंड रिपोर्टिंग भी मैंने किया, तो कि मोदी जी देश है, भाई देश है, तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। पुरुष वर्ग में अलग पार्टी का है, क्योंकि अगर जनता की अगर बात की जाए तो सब पर्सनली अपने वोट के मालिक होते हैं, जैसे कि संवैधानिक अधिकार है समझना, पर महिलाओं के मन में कहीं ना कहीं मोदी जी बस है, उसको लेके क्या? देखिए, मोदी जी कहीं नहीं बसे, उनके बाद मोदी जी का विदाई है, और ये उनको डर बैठा हुआ है कि ये सरकार बिहार में बस चली जाएगी। तो महिला को तो क्या है अभी भाई, किन्हीं को 10,000 मिल गया तो किन्हें खराब लगता है? आपको 10,000 देगा, आपको बुरा लगेगा, आप क्या बोलिएगा? नहीं लगे। कौन व्यक्ति जो कहेगा वो नहीं लेंगे। लेकिन 10,000 से क्या आपका जीवन यापन हो जाएगा? आपके बच्चों का अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाएगा? आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे? क्या उससे 10,000 से हो सकता है? आपका दवाई सिंचाई वाला काम उससे हो सकता है? कुछ नहीं होगा 10,000 में। आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, एक बार में 5 से 7 हज़ार का बिल बन जाएगा सेम डे। 2 बार गए डॉक्टर के पास तो 10,000 10,000 नहीं चाहिए। यहाँ रोजगार चाहिए लोगों को, अच्छा शिक्षा चाहिए लोगों को, उनके हेल्थ के लिए सरकार को सोचना होगा। हेल्थ व्यवस्था पूरे बिहार में चौपट है। आप देखे थे हमारे नेता जिस समय बिहार के मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, वो उस समय पूरे जगह वो छापामारी कर करके और कितने एक दिन में रिकॉर्ड डॉक्टर को वो सस्पेंड किए थे, जो कि कर्मचारी और डॉक्टर जो अपने टाइम पर जो कि सिग्नेचर करके ऑफिस से गायब रहते थे। तो ये सब हमारे नेता के अचीवमेंट है। नौकरी दी हमारे नेता गांधी मैदान में। कौन आज तक इतने दिन से सरकार चल रही है, 20 साल से, नीतीश कुमार बीजेपी वाले क्यों नहीं दी नौकरी? नियुक्ति पद जो हमारे नेता ने बांटा वो पूरे भारत में रिकॉर्ड हो गया है। शिक्षा की बात अगर की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है, तो ये दो जो अहम मुद्दे हैं वो जन स्वराज है। नई नई पार्टी है, बहुत सारे वादे इरादे हैं, एक कार्ड भी कौन सा बनाया जा रहा है, तो वो एक बहुत सारा जो पार्टियों के बीच हास्यास्पद बना हुआ है वो कार्ड बनाना, तो उसको लेके क्या करना चाहिए? आप पांडे जी दूसरे के बिहार के लोगों को गुमराह करना का काम मत कीजिए। 20 रुपये का कार्ड आप दे रहे हैं, 20 रुपये प्रति व्यक्ति से लिया जा रहा है। आप 20 रुपये क्यों ले रहे हैं किसी व्यक्ति से? आपकी सरकार बनने नहीं जा रही है। आप पहले ही वॉक ओवर देके निकल गए राघोपुर से, हमारे नेता के विरुद्ध आप खड़े हो रहे थे।
आपको हार का डर इतना सता गया कि आप पहले ही वॉक ओवर कर गए, पहले ही हार मान के पीट कर गया वहाँ से। आप कैसे नेता है? जिस पार्टी का राजा ही पहले भाग जाए मैदान से, उसके प्रजा का क्या हाल होगा, उसके सिपाही का क्या हाल होगा? इससे अनुमान लगा लीजिए। अच्छा, अंतिम रूप से पीरपैंती की जनता को क्या कुछ कहना चाहिए? पीरपैंती की जनता को यही कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार को बनाइए। आपकी सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाइए। आप बिहार में बड़ा बदलाव लाइए। शिक्षा, रोजगार और उद्योग, ये सब के मामले पर हमारे नेता बात कर रहे हैं और हमारे नेता इसको धरातल पर लाएंगे, जिसका परिणाम आप देखे होंगे, जिसका उदाहरण 17-18 महीने की सरकार में आपने देखा होगा। एक क्रांति बिहार में हुआ है, नौकरी का, रोजगार का, उद्योग का बात हुआ, हमारे नेता ने उसको करके दिखाया है। तो हम चाहेंगे आप एक बार पूर्ण बहुमत की महागठबंधन की सरकार बनाइए और पूरा परिवर्तन होगा, पूरा बिहार खुशहाल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतोगत तो एक सवाल रहेगा सर कि वर्तमान सरकार को आप किस रूप से देखते हैं, चूंकि आप यंग हैं? वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है, पार्टी संभाल नहीं रही है। विधायक कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी धरना पे बैठ रहे हैं, कभी विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से तो बिहार संभाल नहीं रहा है, संभालने वाले कोई है नहीं इनके पार्टी में। और चुनाव के बाद पार्टी भी इनकी समाप्त होने जा रही है। भागलपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहाँ पे एनडीए में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दरार पड़ा हुआ है। बहुत सारे जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो अपना अपना इलाज कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर हम लोगों को ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। और अपने अधिकार के लिए लोग लड़ते हैं, चाहे पार्टी हो, घर हो, परिवार हो। जहाँ किसी का अधिकार का हनन होगा वहाँ पे लोग लड़ाई करेंगे। तो ऐसे में क्या राजद को उससे लाभ मिलने वाला है? हम लोग पूरी सीट महागठबंधन जो पूरे सीट पूरे बिहार में जीतने जा रहे हैं पूरे मजबूती के साथ। और भागलपुर विधानसभा हो, चाहे पीरपैंती हो या कहाँ, हम लोग सारे विधानसभा को जीतने जा रहे हैं। तो ऐसा बोलना अपने आप में एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे विधानसभा में जीतने जा रहे हैं, चूँकि समीकरण जो है कुछ और बता रहा है। तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों का, अगर संपूर्ण सीट पे आप लोगों का कब्जा अगर चाहते हैं तो क्या रणनीति है? अब रणनीति है, रणनीति पार्टी का है, संगठन का रणनीति है, और वो रणनीति पर काम चल रहा है। संगठन में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसके लिए अब रणनीति हमारी है, ये रणनीति हम आपसे शेयर भी नहीं करना चाहेंगे। हम क्या रणनीति बना के कर रहे हैं, चल रहे हैं पार्टी में, या पार्टी का क्या रणनीति है, ये हमारा अनुग्रही मामला है, इस पर हम लोग अपना डिस्कस कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है राजद के युवा नेता जुड़े हुए थे, जानिसार असलम जी, और ये अपनी बातों को कहीं ना कहीं लोगों के बीच साझा किए। और इनकी बातों से कितना सहमत है, इनसे कमेंट में जरूर अपना मंतव्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।